नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे अपनी इस एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में, जिसमें ऑप्शन चेन का पूरा डेटा एनएससी की वेबसाइट से आता है और ऑटोमेटिक सिग्नल्स आते हैं और सारा कुछ ऑटोमेटिक है। तो सबसे पहले तो बताता हूँ कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए। और जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं या प्रॉफिट में नहीं हैं, तो आपके लिए ये सीट बहुत काम करेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और रियल में ऑप्शन चेन की क्या पावर है वो आपको इस वीडियो से पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक सीट है जिसमें ऑप्शन चेन का डेटा आता है और एनएससी की वेबसाइट से आता है। ऑटोमेटिक हर मिनट अपडेट होती है डायरेक्ट, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। सीट केवल ओपन करेंगे, सारी प्रोग्रामिंग कर रखी है ऑलरेडी, तो ऑटोमेटिक ये सीट डेटा को फैच करती है। हर मिनट जो भी डेटा होगा एनएससी की वेबसाइट पर, वो सीधे डेटा इसमें आता है, कोई लैग नहीं होता, बिना किसी लैग के डेटा आता है। ठीक है, अब उसी डेटा के बेसिस पर इसमें क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि निफ्टी की चेन सीट है, तो निफ्टी की सीट में ये देखिए पूरा डेटा आता है। डेटा में साइड में इंटरप्रिटेशंस ऑप्शन चेन में आते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक मार्क होकर आता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इसका बहुत अच्छा है। 80% से ज़्यादा एक्यूरेट है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और किसी भी इंडिकेटर या किसी भी तरह से ऐसा सपोर्ट नहीं निकाला जा सकता। ये मैंने इतने दिन एनालिसिस किया है, इसको बनाया है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो का लिंक है, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए बाकी चीज़ें बताता हूँ। तो इसमें देखिए 4 कॉलम होते हैं निफ्टी का जैसे है, तो OI, PCR, ट्रेंड, कॉल और पुट। तो OI जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली PCR के डेटा है, ये समझ लीजिए। PCR अगर 1 से ज़्यादा है तो बुलिश है, 1 से नीचे है तो बेयरिश है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो है सबसे पहला PCR ट्रेंड। तो PCR ट्रेंड क्या है, ये देखिए यहाँ पर PCR का ट्रेंड का पूरा डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। हर 1 मिनट का डेटा आता है कि 1 मिनट में PCR क्या बढ़ हो रहा है, PCR में चेंज हो रहा है कि मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो सारा कुछ आता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर सिग्नल आते हैं। अगर बढ़ रहा होगा लगातार तो बुलिश है, और अगर घट रहा होगा तो बेयरिश है। और वो भी मैंने 1-1 मिनट का देखिए ये पूरा डेटा आता है, तो डायरेक्ट 1 मिनट से नहीं रखा है इसका। जो हम उसको चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का PCR है, तो उसको हम 3 मिनट पहले के PCR से चेक करते हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो फिलहाल मैं कहने का मतलब ये है कि PCR का डेटा का पूरा चार्ट यहाँ पर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से यहाँ पर सिग्नल आते हैं। अभी 3:30 बज चुका है, इसलिए मतलब 3:30 बजे के बाद जनरली न्यूट्रल दिखाने लगता है, इसलिए न्यूट्रल दिखा रहा है, वरना यहाँ पर बुलिश या बेयरिश दिखाता है। बाकी के 2 कॉलम है कॉल और पुट। तो ये क्या है, देखिए ये जो कॉलम है इनमें डेटा यहाँ से आता है। ये देख रहे हैं आप साइड में, निफ्टी की ये ऑप्शन चेन है, इसमें देखेंगे साइड में तो एक कॉल का कॉलम है, एक पुट का कॉलम है। ठीक है, मतलब कॉल साइड है और पुट साइड है, तो ऐसा ही ऑप्शन चेन होती है। तो दोनों तरफ के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी क्या मतलब हो रहा है। अब आप देखो, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी से बता देता हूँ। जैसे कि आप देखिए ATM की स्ट्राइक प्राइस पर जो मैंने सेलेक्ट की है 22,950 पर, आप देखिए कि जो प्राइस है वो 16 रुपये बढ़ गया है। आप देख रहे हैं ग्रीन में लिख कर आ रहा है 16 रुपये बढ़ गया है, और OI भी 7,76,000 है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो OI चेंज भी देखिए बहुत बढ़ा है। जब भी OI भी बढ़ता है, साथ में प्राइस भी बढ़ने लगता है, पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये कहते हैं कि वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी लॉन्ग की पोजीशन बन रही है। और कॉल साइड में लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज़्यादा बन रही है। इसका क्या मतलब होगा, इसका सीधा सा मतलब होगा कि मार्केट में जो लोग बहुत ज़्यादा बाई कर रहे हैं, उनका सेंटीमेंट यही है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, सेम अपोजिट साइड पर देखते हैं, पुट साइड में। ये देखिए हम 1 मिनट, हम पुट साइड में देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए पुट साइड में देखिए प्राइस गिर रहा है, देखिए 338 रुपये गिर गया, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है। और OI चेंज आप देखिए, OI चेंज बढ़ा है यहाँ पर भी 5,36,000। तो जब भी क्या होता है कि OI बढ़ रहा होता है और प्राइस गिर रहा होता है, तो उस कंडीशन में शॉर्ट बिल्डअप मानते हैं। और वही शॉर्ट बिल्डअप अगर पुट साइड में है, तो यानी कि जिसने पुट को शॉर्ट किया होगा उसका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग पुट शॉर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही पुट शॉर्ट किए हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस गिर रहा है और OI बढ़ रहा है, ये एक सिनेरियो होता है जिससे हमें पता चलता है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या मेरी एक सीट भी है,
मैं वो भी आपको दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब होता है। जैसे शॉर्ट बिल्डअप का क्या मतलब है, पुट साइड के और कॉल साइड के शॉर्ट बिल्डअप का क्या मतलब है। देखिए सेम शॉर्ट बिल्डअप इधर साइड देखिए ग्रीन है पुट साइड में, देख रहे हैं आप, और वही शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में रेड है, क्योंकि जिसने कॉल को शॉर्ट किया होगा उसका माइंडसेट तो यही होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर रेड आ रहा है। ऑटोमेटिक कलर जो भी चीज़, जो भी मार्केट जिस तरह की मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा वो कलर यहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, सारा प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो जो मैं कहने का मतलब ये है कि जो सिग्नल यहाँ पर आते हैं, मैं थोड़ा सा मैंने समझाया है कि कॉल और पुट में देखिए इस तरफ कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा हो रहा होगा पूरी ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइस को मिला करके, जो इसमें दी है 10 ऊपर 10 नीचे यानी 20 स्ट्राइक प्राइस को मिला करके वो यहाँ पर आ जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप देखिए लिख कर आ गया, सबसे ज़्यादा हो रहा है। और पुट साइड में देखिए पूरा शॉर्ट बिल्डअप है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप है, तो इधर भी शॉर्ट बिल्डअप आ गया। हाँ ये चीज़ है कि कॉल साइड का शॉर्ट बिल्डअप एक बियरिश साइन है यानी मार्केट नीचे गिर सकता है, और पुट साइड का शॉर्ट बिल्डअप एक बुलिश साइन है यानी मार्केट ऊपर उठ सकता है। तो अभी की कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, अभी हमारे लिए कुछ नहीं बन रहा है, एक रेड है एक ग्रीन है, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मेरे कुछ लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, तो मैं बताता हूँ कि अब ये सीट काम कैसे करती है और हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया डैशबोर्ड जिसमें ये डेटा आता है, ऑटोमेटिक आता है। अब एक इसमें सीट है रिकॉर्डिंग की, ठीक है, ये सीट है, ये इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ये सीट क्या करती है कि ये ऑटोमेटिक जो भी सिग्नल यहाँ पर आएंगे जो भी, वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेगी और हर 5 मिनट में रिकॉर्ड होते जाएंगे। बस आपको एक बार स्टार्ट बटन दबा देना है तो क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अब हर 5 मिनट बाद जो भी सिग्नल आएंगे लाइव मार्केट में वो यहाँ रिकॉर्ड होता रहेगा। लाइव मार्केट में मार्केट चेंज होगी तो यहाँ रिकॉर्ड होता रहेगा। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है कि मार्केट में अभी क्या था, अभी से 10 मिनट पहले क्या था, अभी से 20 मिनट पहले क्या था। तो ईजी रहता है एक बैक टेस्टिंग के लिए। चाहे तो कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट डैशबोर्ड ही देखते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं बैक टेस्टिंग हम लोग करते हैं कि क्या जो आज का डेटा आया है, आज जो मार्केट ने जिस तरह से परफॉर्म किया और इसने जैसा सिग्नल दिए, क्या वो कैसे थे, प्रॉफिटेबल थे या नहीं थे, तो वो हम अभी चेक करेंगे। तो चलिए हम वो उसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये सीट ओपन कर लेते हैं, रुकिए सॉरी, रिकॉर्ड का टैब हम ओपन कर लेते हैं। आप देखिए इसमें एक थ्योरी ये भी है कि शुरू में हम 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि 10 बजे से पहले वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 बज जाए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 9:30 के बाद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो देखिए हमें ये देखना होता है कि लगातार 2 बार सिग्नल रिकॉर्डिंग टैब में हमें ग्रीन मिले या रेड मिले, तीनों, यानी कि एक पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट तीनों ग्रीन हो, और फिर लगातार दूसरी बार भी वो रिकॉर्डिंग में ग्रीन आए, तब हम मान सकते हैं कि अगली बार हम ट्रेड ले लेंगे। मतलब 2 बार लगातार ग्रीन आए या 2 बार लगातार रेड आए तीनों, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों ग्रीन बन रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 बने, तो इसका मतलब हम 9:45 की कैंडल पर एंट्री ले लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा एक ये भी नियम है कि हम 10 बजे के बाद ट्रेड लेते हैं, तो हम 10 बजे का वेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि देखिए सुबह से ही बुलिश था मार्केट, आपको भी पता है, ये भी बुलिश दिखा रहा है। 9:51 पर भी देखिए, 9:56 पर भी देखिए। तो फिर 2 बार लगातार सिग्नल मिला, तो अगली बार 10 बजे का, तो 10 बजे या उससे जस्ट थोड़ा सा पहले या 10 बजे ही हम एंट्री ले सकते हैं। तो हम निफ्टी ओपन कर लेते हैं, हमारी एंट्री 10 बजे हुई है इस चार्ट के हिसाब से। तो हम अब निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, ये देखिए 23 मई का डेटा है, 10 बजे यहाँ पर एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पर एंट्री हुई, 1 मिनट में निफ्टी ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर एंट्री हुई, मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर आप देखिए लगातार कितना ऊपर गया है, लगातार ही ऊपर गया है, और हमारी सीट ने भी चेंज नहीं किया है सिग्नल को। हमारी सीट पूरे दिन, कॉल और पुट आपको ध्यान से देखना है, कॉल और पुट। एक चीज़ और बता दूं कि देखिए ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड अगर चेंज होता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉल और पुट अगर चेंज होता है तो हम ज़रूर ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, और ये जल्दी चेंज नहीं होता, ये दिन में 2-3 बार चेंज होगा, अगर चेंज होगा भी तो, और कई बार तो पूरे दिन सेम रहता है। जैसे देखिए पूरा दिन आज सेम रहा। और हाँ, प्रॉफिट के लिए स्टॉप लॉस, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर निफ्टी है तो आप निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर बैंक निफ्टी है तो 50 से 55 पॉइंट या 60 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख सकते हो।
कुछ लोगों को ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत मूव करता है, तो इसलिए इतना तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए निफ्टी के लिए शुरुआत में 40 से 45 पॉइंट और बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट। बाद में हम ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस को देखिए ट्रेल करके ही हम बड़ा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो धीरे धीरे ये आता है, ट्रेल करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो हम अचीव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला, और क्योंकि आज मार्केट भी बहुत अच्छा था तो इस पूरे दिन मार्केट बुलिश रहा और इसने भी वैसे ही दिखाया है। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी। तो हमारी एंट्री कब होगी, देखिए लगातार 2 सिग्नल आए, तो हम 10 बजे यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। हम देखते हैं बैंक निफ्टी, देखिए 10 यहाँ इस कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री हो जाएगी। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, देखिए ऊपर गया, फिर लगातार धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर ही गया है, पूरे दिन ही ऊपर गया है। और बैंक निफ्टी ने भी देखिए पूरे दिन यही दिखाया है, शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप, यानी ग्रीन, पूरा ग्रीन ही दिखाया है। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट इस सीट से मिल सकता था, या जिन्होंने लिया है उनको मिला होगा। तो बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छी ट्रेड मिली है। अब हम फिन निफ्टी चेक करेंगे, ठीक है। फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी देखिए जैसा बैंक निफ्टी काम करता है वैसा ही करीब करीब फिन निफ्टी भी काम करता है। तो फिन निफ्टी में भी देखिए 951 956 पर लगातार ग्रीन रहा, 10 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी। फिन निफ्टी ओपन कर लेते हैं, ये देखिए फिन निफ्टी में भी हमारी एंट्री 10 बजे इसी कैंडल पर हो जाएगी। देखिए सेम वैसा ही है जैसे बैंक निफ्टी था, नीचे गया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है। तो अब ये कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं आप पूरा रुकें, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ तक भी रुकेंगे। तो आज एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बाकी सबकी तो एक्सपायरी नहीं थी, तो बाकी सब में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। निफ्टी में भी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी में भी हमें, फिन निफ्टी में भी अच्छा प्रॉफिट मिला। अब हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा अलग रहता है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ और कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तो एक जैसे चलते हैं, लेकिन मिड कैप निफ्टी अलग थोड़ा चलता है। अभी कम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मिड कैप निफ्टी में देखिए 951 पर हमें सिग्नल मिला रेड का, उससे पहले सिग्नल देखिए रेड था लेकिन यहाँ पर बुलिश था। 951 पर पहला सिग्नल आया रेड का, 956 पर रिपीट हुआ, तो यहाँ पर भी हमारी 10 बजे एंट्री हो जाएगी। तो हम मिड कैप निफ्टी ओपन करते हैं, 10 बजे हमारी एंट्री होगी और यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। ये रेड सिग्नल है तो पुट में एंट्री होगी, ठीक है, 10 बजे। ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री होगी मिड कैप निफ्टी में। मार्केट नीचे गया है, थोड़ा सा ऊपर आया, उसके बाद देखिए कितना नीचे गया है। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिड कैप निफ्टी में भी देखने को मिला है। उसके बाद देखते हैं क्या कोई ट्रेड मिला है। देखिए उसके बाद मार्केट देखिए फिर से ग्रीन हुआ, पूरा ग्रीन हुआ है 11:16 पर, फिर 11:21 पर रिपीट हुआ वही सिग्नल, 2 सिग्नल मिल गए, यानी 11:20 पर या उससे थोड़ा पहले हम एंट्री ले सकते हैं, 11:20। ये देखिए ये एक मूव ऊपर गया है, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट चेंज नहीं होता। देखिए बहुत सडन मूव आएगा तो ऑप्शन चेन के डेटा में थोड़ा चेंज होता है, चेंज होने में टाइम लगता है, तो इसलिए इस सीट में भी थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 11:20 यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री होगी, थोड़ा मार्केट नीचे गया है, उसके बाद देखिए मार्केट ने लगातार एक अच्छा मूव दिया है। तो मिड कैप निफ्टी में हमें दूसरी उसके बाद देखने को मिला, एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला और ये पूरे दिन बुलिश ही रहा है, ये भी पूरे दिन बुलिश रहा है। हालांकि बाद में मार्केट नीचे गया है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ तक का तो निकल ही जाना चाहिए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमारा हिट हो जाएगा तो भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक काफ़ी पॉइंट है, आप अगर देखो 11,382 से 11,430, तो 50 पॉइंट मिल गए। 50 पॉइंट मिड कैप निफ्टी में बहुत है। 50 पॉइंट मिड कैप निफ्टी में बैंक निफ्टी के 200 पॉइंट के बराबर है, तो इतना मिल जाएगा। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल भी करेंगे तो 150 पॉइंट, मतलब 50 नहीं भी मिले तो 40 पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत होता है। तो मिड कैप निफ्टी में 2 ट्रेड हमें मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, और निफ्टी में एक ट्रेड मिला और सभी प्रॉफिटेबल थे। आज मार्केट भी बहुत अच्छा था, सुबह से उठा और उठता चला गया। मिड कैप निफ्टी थोड़ा अलग था। तो दोस्तों बस यही सिंपल सी चीज़ है और ऐसा कोई मैजिक नहीं है इस सीट में, ऑप्शन चेन का ही मैजिक है। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर सही से एनालाइज किया जाए तो ज़्यादातर टाइम हम हमारा जो एनालिसिस होगा वो सही होगा। अगर हम सही से कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो ये सीट क्या करती है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मैंने कर रखी हैं, तो अगर आपको ऑप्शन चेन ज़्यादा नहीं भी आता है तो भी आप इस सीट की मदद से ट्रेड कर सकते हो। बाकी हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है उसको समझेंगे तो और एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सीट देखिए आपको दोस्तों मिल जाएगी, बहुत से लोग लेना चाहते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत मेहनत से बनाई है, कई सालों की मेहनत है। तो एक छोटा सा प्राइस रखा है, और ऐसा है कि देखिए मेरी कोई कंपनी वगैरह नहीं है, ये सीट आपको मिल जाएगी और लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। कोई मंथली चार्जेस, मंथली सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देना है। बस एक बार आप सीट परचेज़ करिए, लाइफ टाइम चलाइए, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, जितने चाहे पीसी या सिस्टम पर आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सीट आप चाहें तो ले सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप का नंबर लिख कर आ रहा है, उस पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। तो आप ये सीट फिर मुझसे ले सकते हैं, और एक ही बार लेनी है, लाइफ टाइम चलेगी ये सीट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।